नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। 45 दिन, 13 जनवरी से शुरुआत और 26 फरवरी जो कल बीत गई महाशिवरात्रि, उस दिन औपचारिक समापन। जी हाँ, आज का कुंभ अपडेट। कल महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही औपचारिक रूप से कुंभ का महाकुंभ का समापन हो गया। आप सबने वो दृश्य देखे होंगे जहां पर शानदार आतिशबाजी के साथ इसका समापन किया गया। एयरफोर्स ने एयर शो भी किया, वो सब कुछ हुआ। कुंभ के आखिरी दिन लगभग 1 करोड़ 66 लाख लोग डुबकी भी लगाए, नहाए भी। ये सब हुआ। लेकिन क्या सरकारी औपचारिक समाप्ति के बाद सनातन का यह महापर्व समाप्त हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस गति से श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं, आने वाले लोग प्लान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार ने भले ही औपचारिक ऐलान कर दिया हो, और सिर्फ सरकार ही नहीं, क्योंकि ये सनातन का महापर्व किसी सरकारी आदेश से न शुरू हो सकता है, न समाप्त हो सकता है। लेकिन जो परंपरागत कैलेंडर महाकुंभ का रहा है, वो यही रहा है कि महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ये कुंभ समाप्त हो जाता है। लेकिन इस महाकुंभ में जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कुंभ आ चुके हैं, अभी करोड़ों लोग, जी हां, मैं करोड़ों की संख्या बता रहा हूं, करोड़ों लोग अगले, ये सिलसिला कब रुकेगा चलते चलते, इसकी कोई अब सीमा नहीं है। आने वाले हैं। ये 66 करोड़ की फिगर कहां जाएगी, ये जब पता लगेगा तब बताएंगे। लेकिन औपचारिक समापन सरकार ने कर दिया है। अब जो लोग अभी तक महाकुंभ में नहीं आए, जो आगे आ रहे हैं, उनके मन में शंकाएं होंगी, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये कि क्या साहब सारे घाट जो अस्थाई बनाए गए थे, चाहे वो यमुना जी में हो, चाहे गंगा जी के किनारे हो, वो क्या खत्म कर दिए जाएंगे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। जितने भी अस्थाई घाट बने हुए हैं, जो आप प्लास्टिक के उन छोटे छोटे कंटेनर्स की बॉर्डर्स आप देख रहे होंगे, बालू की बोरियां आप देख रहे होंगे, वो सरपत जो बिछाए गए हैं, यानी आपको वहां कीचड़ न मिले, वो सारी व्यवस्थाएं अभी भी बनी हैं, बनी रहेंगी। उसे समेटा नहीं जाएगा, वो समेटा जाता भी नहीं। हाँ, जो प्लास्टिक कंटेनर्स और तमाम बैरिकेड्स वगैरह हैं, ये धीरे 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 हटते हैं। यानी अब अगर आप जा रहे हैं तो आप आराम से संगम तक जा सकते हैं। अपनी गाड़ी भी थोड़े प्रयास के साथ अब संगम तक जा रही है। कल शाम तक भी गाड़ियां संगम तक पहुंच रही थी। यानी अगर संगम नोज तक पहुंच रही थी, त्रिवेणी तक पहुंच रही थी, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी घाटों पर भी गाड़ियां आराम से पहुंच रही थी। तो ये स्थिति है। रही बात रुकने की, शिविरों की, देखिए औपचारिक समापन भले कल हो गया, लेकिन अब भी, मैंने पहले भी बताया, आज फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सी ऐसे शिविर हैं जहां अभी भी पूरी व्यवस्थाएं कायम। स्ट्रीट लाइट वो अगले 15-20 दिनों तक नहीं हटनी है, न उसका जलना बंद होना है। सड़कें जो चक्कर प्लेट्स से बनाई गई हैं, वो भी इतनी जल्दी अभी नहीं सिमटनी है। पार्किंग वैसे ही रहनी है, टॉयलेट्स की व्यवस्था वैसे ही रहनी है। मेला प्रशासन, शटल बस सर्विसेज, वो अभी भी वैसे ही रहनी है। ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जो भोजन या बाकी चीजों के स्टॉल हैं, वो अभी भी बने रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या घटती जाएगी, उसी क्रम में ये सारी सुविधाएं घटती चली जाएंगी। यानी आप बड़े आराम से अभी भी प्रयागराज यदि आने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आ सकते हैं। औपचारिक समापन जरूर हो गया है। अब आते हैं कल क्या दृश्य रहा, लोगों को क्या भाव रहे हैं। प्रयागराज वासी अपने घरों में कैद रहे, ये बात बिल्कुल सही है। इन 45 दिनों में प्रयागराज के लोगों ने क्या अपार सहयोग किया है, उसके आगे हम सभी सनातनियों को नतमस्तक होना चाहिए। उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, किसी की शादी, किसी के यहाँ गम, ये सारी चीजें एक साथ चलती रही, लेकिन प्रयागवासियों ने कहीं भी कोई उफ तक नहीं किया। लोगों ने कहा कि साहब ट्रेनों की व्यवस्था जानबूझ के जंक्शन स्टेशन बंद कर दिया गया। साहब इस 66-67 करोड़ लोग जो अब तक नहा के जा चुके हैं महाकुंभ से, उनमें से 30 करोड़ लोग
केवल भारतीय रेल से आए थे और रेल से आए और रेल से चले गए। तो इसलिए ये संख्या अपने आप में कहानी कहती है कि रेलवे ने कैसे इंतजाम किए थे। तो शहर की व्यवस्था अभी भी वैसे ही है। ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य हो चुका है, कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है। कल व्हीकल जोन घोषित किया गया था, उसको भी हटा लिया गया शाम होते-होते, क्योंकि ये सारे निर्णय संख्या बल यानी जो जन सैलाब है उसको देख के किया जाता है। इसका कोई फिक्स चार्टर नहीं है। अब सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी? अगर अब आपको म जाते हैं, मैंने कल के अपडेट में भी आपको बताया था कि अगर कहीं भी 100, 50, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएँ, किसी एक ऐसी जगह पे, तो निश्चित रूप से ये स्थानीय प्रशासन की पूरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो वहाँ पर न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था रखे, बल्कि बाकी चीज़ें भी करे। अब अगर मान लीजिए इतने सारे लोग अभी भी पहुँच रहे हैं, तो गाड़ियों से पहुँचेंगे, ट्रेनों से पहुँचेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट को उसी तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना रहेगा। प्रयागराज की जो ट्रैफिक पुलिस है, वो वैसे ही अभी भी काम करती रहेगी। और आप ये समझिए ना कि क्या महाकुंभ जब लगता है, तभी प्रयागराज लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। प्रयागराज और त्रिवेणी संगम साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज से यानी कल 26 महाशिवरात्रि के दिन समापन के बाद भी अब ये संख्या सामान्य दिनों में जो लोग प्रयागराज जाते थे जितनी संख्या में, वो संख्या कई गुना ज्यादा रहेगी। स्थिति बस इतनी बदली है। मेला क्षेत्र में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद हैं, वो रहेंगे। लोकल कन्वेंस तब भी थे, अब भी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भले औपचारिक समापन हो चुका है, लेकिन अनौपचारिक रूप से सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही कायम, घाट वैसे ही कायम, पार्किंग वैसे ही कायम, शिविर काफी संख्या में वैसे ही कायम, प्राइवेट जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो वैसे ही कायम है। प्रयागराज बिल्कुल कूल है। और कल जो दृश्य थे, वो लोग जो लंबे समय तक इस महाकुंभ में रुके, बहुत सारी ऐसे सूचनाएं मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आई। लोग रोते हुए निकले। मैं 4 बार की यात्रा के बाद औपचारिक समापन हो रहा है, मुझे दुःख हो रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो लोग वहाँ 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन कैंप किए, वहाँ किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व रहे, उनकी क्या स्थिति होगी? और सच बताऊँ, बहुत सारे ऐसे प्रयागराज के लोग जो शिकायत करते हुए आपको बीच में मिले होंगे, वो भी कल जब औपचारिक समापन की घड़ी आई, जैसे बेटी की विदाई के समय सभी भावुक हो जाते हैं। यही स्थिति प्रयागराज वालों की भी थी और बनी रहेगी। इसलिए मैं अब ये अपडेट आगे कायम नहीं रख सकता। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।